हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं केस से रिलेटेड कुछ एरर हैं जिनको देखना ज़रूरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर हैं जिनके बारे में मैं लाया हूँ। कॉमन एरर हैं, इनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आई सॉ हिज डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या है, आई सॉ हिज डांसिंग ऑन द स्टेज। मैंने उसको स्टेज पे नाचते हुए देखा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ V2 है, यहाँ पे पोसेसिव केस है और यहाँ पे V4 है। यहाँ V4 किस रूप में आया है, तो V4 यहाँ पार्टिसिपल के रूप में आया है। किस रूप में आया है, पार्टिसिपल के रूप में। और जब V4 पार्टिसिपल के रूप में आया है, यहाँ V2 रहे, तो V4 के साथ V4 अपने बाद या तो पोसेसिव केस लेता है या ऑब्जेक्टिव केस लेता है। कौन सा केस लेता है, या तो पोसेसिव केस लेता है या ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जब भी पार्टिसिपल के बारे में बात हो तो V4 हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो यहाँ पे हीज नहीं होगा। जब जीरंड के बारे में बात होगा, जब जीरंड आएगा तो वहाँ पे पोसेसिव केस लेगा। V4 दो तरह से यूज होता है, एक जीरंड के रूप में, किस रूप में, एक जीरंड के रूप में, एक पार्टिसिपल के रूप में। किस रूप में, पार्टिसिपल के रूप में। तो जब भी यहाँ पे जैसे देख लिए V2 आया है यानी पास्ट में है, तो ज़्यादा संभावना रहती है पार्टिसिपल यूज़ होने का। तो पार्टिसिपल जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और जीरंड जब भी आएगा तो पोसेसिव केस लेगा। ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, न कि हीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिम होता है। आई सॉ हिम डांसिंग ऑन द स्टेज। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या है, सीताज लुक आर मोर इंसेंटिंग एंड प्रीटी देन वन ऑफ हर सिस्टर्स। कह रहा है, यहाँ पे तुलना का बात हो गया। तुलना कैसे बात हो गया, क्योंकि यहाँ देन आ गया। क्या आ गया, देन आ गया। तो देन का मतलब हो गया कंपैरिजन कर रहा है। तो देन में पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि देन के पहले और बाद सेम चीज़ें। अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पोसेसिव केस आ रहा है तो यहाँ भी पोसेसिव केस आएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। कहने का अर्थ ये है कि देन जो है कंपैरिजन सेम चीज़ों में करता है। देन कंपैरिजन सेम चीज़ों में करता है। जब हम देख रहे हैं यहाँ कि देन कंपैरिजन सेम चीज़ों में करता है, तो यहाँ पे देखते हैं सीताज लुक। कहने का अर्थ है कि सीता का चेहरा, न कि सीता। तो सीता का चेहरा बहुत सुंदर, सुहावना, देखने में अच्छा किससे है, उसकी सिस्टर्स से है, यानी सिस्टर के चेहरों से है। तो बहनों की चेहरा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया सिस्टर्स, यानी यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस में कि सीता का लुक जो है उसके बहनों से अच्छा है, नहीं, बहनों के लुक से अच्छा है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, सिस्टर्स और एपोस्ट्रोफ एस, क्योंकि प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं जिसके अंत में एस रहे, हिसिंग साउंड रहे। अगला है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टर्स में एपोस्ट्रोफ एस होगा, क्योंकि सिस्टर्स के लुक से, यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफ एस लगा देने से सिस्टर्स के चेहरों से उस सीता का चेहरा का तुलना हो गया। आइए देखते हैं तीसरा नंबर एरर। तीसरे नंबर में क्या है, चाइनाज प्रॉब्लम आर नॉट सो सीरियस एज इंडिया। फिर से वही चीज़ आ गया है, एक तरह से कंपैरिजन ही है। तो चाइनाज प्रॉब्लम आर नॉट सो सीरियस एज इंडिया। कहने का अर्थ है कि चाइना का जो प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है चाइना का जो प्रॉब्लम है वह इंडिया के प्रॉब्लम जितना सीरियस नहीं है। तो इंडिया से सीरियस नहीं है कि इंडिया के प्रॉब्लम से सीरियस नहीं है।
तो इंडिया के प्रॉब्लम से, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडियाज यानी एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ इंडियाज का अर्थ हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। इंडियाज का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तब जाके होगा कि चाइना का प्रॉब्लम इंडिया के प्रॉब्लम जितना सीरियस नहीं है, तब जाके ये सही होगा। अगला देखते हैं, इंडिया एंड अमेरिकाज कंडीशन आर डिफरेंट। इंडिया एंड अमेरिका कंडीशन आर डिफरेंट। यहाँ पे कह रहा है इंडिया का और अमेरिका का कंडीशंस होगा, यहाँ पे कंडीशंस आर डिफरेंट। इंडिया का और अमेरिका का कंडीशन क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे अमेरिका का कंडीशन, तो यहाँ पे इंडिया का कंडीशन होगा, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस होना चाहिए ना, तब ना होगा इंडियाज कंडीशन, तो इंडिया का कंडीशन। तो इंडियाज एंड अमेरिकाज कंडीशंस आर डिफरेंट। तो यहाँ पे एरर था। अगला देखते हैं हम लोग, इट वाज मी हु कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। मैंने बताया था इट के साथ जब भी इज या वाज हो तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या है? मी है। इट वाज के बाद में क्या है? मी है। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, तो मी के जगह क्या यूज़ होगा? मी के जगह आई का यूज़ किया जाएगा, तब जाके यह सेंटेंस पूरा सही रहेगा।